नमस्कार। आज हम समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन के संबंध में चर्चा करेंगे। अर्थमेटिक मीन सारे गणितीय माध्यमों में सबसे लोकप्रिय है और सबसे महत्वपूर्ण भी है। सामान्य भाषा में जब हम औसत शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब समांतर माध्य ही होता है। किसी भी समंग माला का समांतर माध्य वह मूल्य है जो उस श्रेणी के सभी मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे 5 व्यक्तियों का भार क्रम से 50, 62, 48, 58 और 57 किलोग्राम है, तो उनके भार का समांतर माध्य 55 किलोग्राम होगा, जो कि भारों के जोड़ यानी इनको जब जोड़ेंगे 50, 62, 48, 58 और 57 275 आएगा, जिसको 5 है संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 55 किलोग्राम आ जाएगा। इसके लिए जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे अर्थमेटिक मीन की, तो उसकी 2 रीतियां हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड जिसको कहते हैं लघु रीति, उसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब पहला हम समझते हैं प्रत्यक्ष रीति के द्वारा, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा। तो इसमें समंक माला के जो भी मूल्य हैं x1, 2, x3, x4 जहां तक भी मूल्य हैं, उनको जोड़ करके सिग्मा x जो आता है, यानी उनका जो जोड़ आता है, सिग्मा हम उसके जोड़ के लिए प्रयोग करते हैं, तो उनकी संख्या n से उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये रीति सरल भी है और ऐसी श्रेणी में उचित है जहाँ चर मूल्यों की संख्या कम हो और वो दशमलव में न हो। लघु रीति जब मूल्यों की संख्या अधिक हो तो अधिकतर दशमलव में हो, आपस में वो बहुत भिन्न न हो, तो लघु रीति द्वारा समांतर माध्य का निर्धारण उचित होता है। तो इस रीति के अंतर्गत श्रेणी के किसी सुविधाजनक मूल्य को कल्पित माध्य एज्यूम मीन मान लेते हैं हम, और उसके द्वारा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज्यूम मीन को हम ए का नाम देते हैं और प्रत्येक मूल्य से उसका विचलन यानी डेविएशन x माइनस ए निकाल लेते हैं। फिर विचलन के योग को उनकी संख्या से भाग देके जो अंक प्राप्त होता है, उसे उसके बीज गणितीय चिन्ह प्लस या माइनस के अनुसार कल्पित माध्य में जोड़ने या घटाने से समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो ये रीति समांतर माध्य के इस महत्वपूर्ण गुण पर आधारित है कि समांतर माध्य से श्रेणी के सभी मूल्यों के विचलनों का जोड़ शून्य होता है। दोनों रीतियों द्वारा निर्धारित समांतर माध्य का एक ही मूल्य आता है। अब हम व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत मूल्यों का समांतर माध्य प्रत्यक्ष अथवा लघु रीति द्वारा दोनों से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले प्रत्यक्ष रीति है जिसके बारे में हम समझते हैं कि उसमें जो भी व्यक्तिगत श्रेणी में x1, x2, x3 जो भी हैं मूल्य मेजरमेंट है, तो यहाँ x बार समांतर माध्य के लिए प्रयुक्त किया गया और n पदों की संख्या है, तो x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस इस तरह से जितने भी हैं अपॉन n, यानी जो पदों की संख्या उससे डिवाइड कर देंगे। तो जो दिए गए मूल्य हैं उनका हम योग ज्ञात कर लेंगे और फिर सूत्र का प्रयोग कर देंगे, यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, यानी x बार जो है वो अर्थमेटिक मीन के लिए प्रयोग किया गया है, सिग्मा x उसका समेशन ऑफ आइटम वैल्यूज के लिए है और n जो है नंबर ऑफ आइटम्स उसके लिए प्रयोग में किया गया है। अब इस सवाल के माध्यम से हम समझते हैं। हाइट्स जो है 10 स्टूडेंट्स की दी है, वो है ABCDEFGHIJ 155, 153, 168, 160, 162, 166, 164, 180, 157 और 165। तो कैलकुलेट करेंगे हम डायरेक्ट मेथड से। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ABCDEFGHIJ इस तरह से ये 10 दे रखे हैं, इनकी ये जो हाइट्स हैं वो दी हुई है, तो इनका जब टोटल करते हैं तो सिग्मा x आता है 1630 यानी 1630। अब ये जो 10 दिए हुए हैं तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x 1630 डिवाइड 10 नंबर दिए हुए हैं, नंबर ऑफ आइटम्स, तो अर्थमेटिक में आ जाएगा 163 सेंटीमीटर। अब लघु रीति में हम क्या करते हैं कि वास्तविक माध्य से विभिन्न पदों के मूल्यों के विचलनों का बीजीय योगफल शून्य होता है, ये इसमें मानते हैं। यानी सिग्मा x माइनस एक्स बार करते हैं और इसको सिग्मा d यानी डेविएशन इज इक्वल टू 0। तो यदि वास्तविक समांतर माध्य की बजाय किसी कल्पित मूल्य को मान लिया जाए
तो विभिन्न पद मूल्यों के इस कल्पित माध्य से निकाले गए विचलनों का योग शून्य नहीं होगा। इन विचलनों के औसत का कल्पित माध्य में समायोजन करने पे वास्तविक माध्य ज्ञात हो जाएगा। ये लघुरीति का आधार है। तो हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस करेक्शन फैक्टर। तो ये फॉर्मूले के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए यानी एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन, यानी सिग्मा डी एक्स का मतलब है जो एक्स में से ए जो एज्यूम्ड मीन है उसको घटा करके फिर जो आएंगे उनका सिग्मा कर लेना यानी टोटल कर लेना। तो इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया ये है कि दिए हुए मूल्यों में से किसी एक सरल मूल्य को कल्पित माध्य मान लेते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किसी भी मूल्य को कल्पित माध्य मान सकते हैं, चाहे वो समग्र श्रेणी के बाहर ही क्यों नहीं हो। लेकिन व्यवहार में ऐसे मूल्यों को मानने से गणना के लिए असली हो जाती जो सबसे न कम हो न सबसे अधिक, वरन लगभग मध्य का और सरल हो। तो प्रत्येक व्यक्तिगत मूल्य x में से कल्पित माध्य जिसको a अभी मैंने कहा था उसको घटा करके डेविएशन हम ज्ञात कर लेते हैं। तो dx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, फिर इनका हम टोटल कर लेते हैं सिग्मा dx और सिग्मा इसको यानी इसको इस तरह कहेंगे सिग्मा x माइनस ए। तो सूत्र का जब प्रयोग करेंगे तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। यहाँ एक्स बार का मतलब समांतर माध्य है, ए का मतलब कल्पित माध्य है, सिग्मा डी एक्स कल्पित माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलन के जोड़ को व्यक्त करता है, एन बराबर पदों की संख्या नंबर ऑफ आइटम्स। ये इस तरह से दिया हुआ रहता है। अब एक उदाहरण के माध्यम से इसमें समझेंगे। जो पिछला सवाल था हमारा उसको लघु रीति के द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमें दिए हुए थे 155, 153, 168, 160 ये सारे पहले मूल्य दिए हुए हैं। अब इनमें से ही कोई एक मूल्य जिसको हम इसमें माना गया एज्यूम्ड मीन मान लिया 160 को। तो अब जो x माइनस ए से करेंगे हम यानी 155 में से 160, तो सब में से 160 को हम घटाते हुए चलेंगे। तो -5 -7 प्लस 8 फिर 0 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 20 -3 और प्लस 5 इस तरह से आ जाएंगे। फिर ये जो माइनस प्लस के जो दिए हुए हैं यानी प्लस के इसमें आ जाएंगे 8 और 10, 2 10, 6 16, 4 20, 20 40, 5 45 और माइनस के आ जाएंगे 7 5 12 3 15। तो कुल मिलाकर के ये आ जाएंगे प्लस के 30। तो हम जब x बार कैलकुलेट करेंगे तो इसमें x बार जो होगा x बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन यानी 160 प्लस 30 अपॉन 10। तो कुल मिलाकर के वही 163 आ जाएगा जो हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था। तो इस प्रकार डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करें, दोनों ही स्थितियों में हमारा जो एक्स बार है जो इसको हम मीन कहते हैं समांतर माध्य वो समान ही आएगा। अब खंडित श्रेणी में और अखंडित श्रेणी में किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।